आँखों से फिर भी कभी न मिटने वाला है। सुंदर द्रव्य वो आत्म प्यारा गुरुवर ने सिखलाया है। शांतिनाथ भगवान की गंगा तो कटौती में गंगा। यह कथन कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी उपलब्धि कहाँ से हुई। एक बार सेठ जी गंगा नहाने जाते हैं। चप्पल टूट जाने पर रैदास के यहाँ ठीक कराते हैं। इसके बाद रैदास का अर्थ लेकर गंगा को समर्पण करके कंगन प्राप्त करके राजा को दे देता है। फिर राजा दूसरा कंगन मांगता है। तब सेठ जी अपने किए का पश्चाताप करते हुए ये रैदास के पास जाकर माफ़ी मांगता है और दूसरा कंगन लेकर आता है। बंधुओं, रैदास जी कहते हैं, यदि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे अंदर लोभ आ जाएगा, और जिस व्यक्ति के अंदर लोभ आ जाता है उसकी आत्मा मलिन हो जाती है, और जिसकी आत्मा मलिन हो जाती है उसके पास धर्म नहीं होता, और जिसके पास धर्म नहीं होता उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो बंधुओं, हम भी उन रैदास की तरह बने जिसका मन इतना पवित्र की कटौती में से भी कंगन मन इतना पवित्र हो कि कटौती में से कंगन निकाल देता है। लेकिन बंधुओं, आज का व्यक्ति इतना लोभी हो गया है कि जिंदगी भर पैसा कमाता रहता है, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं हो पाती। मरते मरते भी याद करता है कि कहीं मुझे किसी से पैसा तो नहीं चाहिए। एक पिताजी मरने वाले हैं। उनके बेटे उनसे कहते हैं कि पापा, आप मोह छोड़कर भगवान का ध्यान कीजिए। तभी वह कहता है, भगवान, ये याद आया, भगवान दास से 1000 रुपये चाहिए, सो तुम ले लेना। देखा, मरने को लेटा है फिर भी याद कर रहा है। अरे जरा अपने कल्याण के बारे में सोचो। ये पर्युषण पर्व तो कई बार आएंगे और चले जाएंगे, किंतु हमें इनसे कुछ सीख लेना है, वरना इनको मनाने से कोई लाभ नहीं। ध्यान रखना, यह मन एक गड्ढा है। सुबह खाओ तो शाम को खाली, और शाम खाओ तो सुबह को खाली। यह कभी भरने वाला नहीं है। व्यक्ति लोभ के कारण अपने आप को भूल जाता है। उससे यह पता नहीं रहता कि हम संसार में किस लिए आए हैं। जैसे एक बंदर चने के घड़े में हाथ डालता है और चिल्लाकर कहता है, देखो, घड़े ने मुझे पकड़ लिया है। बंधुओं, ऐसी विचित्र स्थिति हमारी है। हम सोचते हैं कि इन्होंने हमें पकड़ रखा है, इनके कारण ये कार्य नहीं कर पाते हैं। बंधुओं, ध्यान रखना, व्यक्ति अकेला संसार में आता है, अकेला चला जाता है। अकेला चला जाता है। विन्या का बच्चा भूखा उठता जरूर है, लेकिन सोता नहीं है। सोता नहीं है तो लोभ किस बात का करना। बंधुओं, जिसके अंदर लोभ रहता है
उसका मन कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि लोभ पाप का बाप है। जिस व्यक्ति के अंदर लोभ हो, समझ लो उनके अंदर पायो पाप है। और पूजा में हम पढ़ते हैं, अर्थात अलम सोच उत्तम सोच, उत्तम सोच धर्म को जानो। जो संसार में व्यापार कर रहा है, सभी से कह रहा है कि लोभ पाप का बाप है, जिसे हर कोई समझ लेता है। जो व्यक्ति किसी चीज की आशा रखता है तो उसको दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन जो व्यक्ति संतोष को धारण कर लिया करते हैं वह हमेशा सुखी ही दिखाई देंगे। और आने वाला दिन, आज वही उत्तम सोच धर्म का दिन आया है, जो हमें लोभ का बार बार बोध करा रहा है कि हमें लालच का त्याग करना है और सोच धर्म की सोच धर्म को अपनाना है। एक व्यक्ति 4 पैसे कमाता है, उनकी बात सारे शहर में फैल जाती है कि यह इतना खुश क्यों रहता है। तब गांव सब सरपंच इसका कारण पूछने उसके घर जाते हैं। तब वह कहता है कि 4 पैसे का सदुपयोग करता हूँ और संतोष धारण करता हूँ। 1 पैसे मतलब वो 4 पैसे कमाते थे किसके लिए, मतलब बता रही हूँ उसका। 1 पैसे से पूरा घर का खर्चा चलाता था, और जो दूसरा पैसा कमाता था वो मतलब अपने माता पिता की सेवा के लिए लगाता था, और तीसरा पैसा अपनी पत्नी बच्चे मतलब घर चलाने के लिए देता था। और जो 1 पैसा बचता था ना, वो अपना मतलब सेविंग कर लेता था, बैंक में डाल देता है, कहीं पे रख लेता। करेंगे रामो से दाड़म और रामो आरियाडम और रामो जयाडम रामो लोय संसारम ऐसो पंच नमोकारो सब बाबा पड़ासनु मंगलारम चे सावेसी परमवाई मंगलम चिंताड़ी पारसनाथ भगवान की उत्तम सोच धर्म की आज उत्तम सोच धर्म को धारण करना है। बोलो उत्तम सोच धर्म को धारण करना है। बोलो उत्तम सोच धर्म को धारण करना है। मैं आपको 24 तीर्थंकरों के नाम सिखाऊंगी। 40 तीर्थंकर के नाम सुनाऊंगी। पहले ऋषभनाथ, वैली का चैन, दूसरे अजितनाथ, हाथी का चैन, तीसरे संभवनाथ, घोड़ा का चैन, चौथे अभिनंदननाथ, बंदर का चैन, 5वें सुमतिनाथ, चकुआ का चैन, 6ठे में परम प्रभु, लाल कमल का चैन,
सात में सुपारसनाथ, सात या का चीन, आठ में चंदा पिरू, चंद्रमा का चीन, सात में सुपारसनाथ, आठ में चंदा पिरू, चंद्रमा का चीन, नौ में पुष्पदंत, मगर का चीन, दस में शीतलनाथ, कलश का चीन, ग्यारह में श्रेयांसनाथ, गेंडे का चीन, बार में बासपूज्य, भैंसे का चीन, तेल में विमलनाथ, सुगर का चीन, चौथ में अनंतनाथ, सेई का चीन, पंद्रह में धर्मनाथ, रजदंड का चीन, सोल में शांतिनाथ, हिरण का चीन, सत्तर में उन्थुनाथ, बकरा का चीन, अठारह में अरहनाथ, मछली का चीन, 19 में मल्लीनाथ, कैलाश का चीन, 20 में सूरतनाथ, कछुआ का चीन, 21 में नेमिनाथ, नीलकमल का चीन, 22 में नेमिनाथ, शंख का चीन, 23 में पारसनाथ, सर्प का चीन, 24 में महावीर स्वामी। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए दोनों ही बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और बहुत अच्छी वो बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने प्रवचन दिए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। 10-5 मिनट मैं बोलूंगा, फिर इसके बाद सारी क्रियाएं बांध की जो होने वो मैं आपको बताऊंगा। ओम। हाँ चलिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमो हरिहन्ताय। ओम नमो सिद्धाय। ओम नमो आयर्याय। ओम नमो अध्यायाय। नमो लोय सविसाहोण।
बोलिए देवाल देव 1000 शुंभरा में साक्षात विराजमान चमत्कारी शांतिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, आज पर्युषण पर्वराज की श्रृंखला में आज चौथा दिन आया है उत्तम सोच धर्म। अर्थात सोच धर्म हमारे लिए कुछ बताने के लिए आया है, उसको समझाने के लिए आया है, जो साल में एक बार आता है लेकिन साल भर की बैटरी चार्ज करके जाता है। बस हमें समझना यह है कि वास्तव में क्या धर्म बताया गया है, क्या हमें सीखना है। बंधुओं, हमारी जिंदगी में कई सारे मोड़ ऐसे आते हैं, कई चीजें ऐसी आती हैं जहां पर हमें बेईमानी करने का अवसर मिला करता है, और अगर हमने वहां पर बेईमानी की तो वास्तव में समझ लेना कि हमारे अंदर बहुत बड़ा लोभ प्रवेश कर चुका है। लोभ क्या कहा गया है, उत्तम सोच धर्म क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। उत्तम सोची सर्वी जगी जाना, लोभ पापी को बापी बखाना, आशा पासी महादुखिदाई, सुखी प्राणी सुख पावे संतोषी प्राणी। अर्थात क्या कहा गया है, उत्तम सोच सर्व जग जाना, मतलब उत्तम सोच धर्म सब जगह व्याख्यान कर रहा है। क्या व्याख्यान कर रहा है कि लोभ पाप का बाप बखाना, मतलब लोभ पाप का बाप है। भैया इसे समझ जाओ, लोभ ही हिंसा कराता है, झूठ बोलता है, चोरी कराता है, कुशील कराता है, परिग्रह कराता है। लोभ ही वह चीज है जो पांचों पापों को कराता है। अर्थात इसे त्याग दो, त्याग दो, त्याग दो। उत्तम पर्युषण पर्व की श्रृंखला में जो हमारा धर्म आया है, उत्तम सोच धर्म, ऐसे ही नहीं आया है, कुछ बताने के लिए आया, कुछ समझाने के लिए आया। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। क्या कहा गया है, आशा पास महादुखदाई, मतलब जिसके पास आशा नहीं है, जो बहुत ज्यादा परिग्रह जोड़ा करता है, वो बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही दुखदाई। जिसके पास जितना ज्यादा परिग्रह होगा, समझो वही उतना ही दुखदाई होगा, क्योंकि उसका हर वस्तु के प्रति मोह इतना अटूट रहेगा कि अगर एक भी वस्तु उसमें से खो जाती है तो बहुत ही ज्यादा अपनी तकलीफों में चला जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास अगर 100 वस्तुएं हैं तो ये पक्का है कोई ना कोई वस्तु या तो नष्ट होगी, टूटेगी, या फिर कोई ना वस्तु खो जाएगी। हमेशा कुछ ना कुछ दिन ऐसा होता रहेगा, तो वो त्रस्त रहेगा अपने दुखों से, जबकि वो दुख उसका नहीं था। बताइए, विचार कीजिए, अगर व्यक्ति को खुश रहना है, प्रसन्न चित्त होकर के जीवन यापन करना है, तो वह तभी कर सकता है जब वह संतोष को मन में धारण कर ले। क्या कहा गया है, कहा गया है जब अपना मन पवित्र होता है, जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर एक अपना चित्र होता है। दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, हर कोई अपना मित्र होता है, हर कोई अपना मित्र होता है। मतलब क्या है इसका, बहुत ही गहरा महत्व है इसका। अगर हमारे अंदर किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार का लोभ नहीं है, तो दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवाएं करते हैं, हर कोई व्यक्ति अपना मित्र होगा, ना कि कोई दुश्मन होगा। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई दुख है, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई संकट है। दुख अलग होता है, संघर्ष अलग होता है। दुख की कोई पूर्ति नहीं की जा सकती है, संघर्ष जीवन में चलता रहता है। कोई किसी के यहाँ खत्म हो गया या कोई किसी से बिछड़ गया, वो दुख है, दुख की पूर्ति नहीं कर सकते। ये गरीबी है, गरीबी संघर्ष है, गरीबी में जीवन यापन करना पड़ रहा है, वह एक संघर्ष में आएगा। दुख अलग है, संघर्ष अलग है। बंधु, एक भाई था, जब लोभ व्यक्ति के अंदर आ जाता है तब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। 2 भाई थे, एक भाई के पास बहुत पैसा था,
दूसरे भाई के पास उतना पैसा नहीं था, घर में बीवी बच्चे थे। दूसरा भाई लकड़ियां काट कर के लाता था और बाजार में बेच करके अपना गुजारा करता था। लेकिन होता क्या है, दिवाली का त्योहार था, उसके पास पैसे नहीं थे। दिवाली के त्योहार के दिन उसके पास पैसे नहीं थे, घर में मिठाइयां लाने को पैसे नहीं थे। बच्चे कह रहे थे बार बार कि पापा आज दिवाली का त्योहार है, आज दिवाली का त्योहार है, आप मिठाइयां ले आइए। देखो सबके घर में मिठाइयां आई हैं, सबके घर पे कुछ ना कुछ बना हुआ है, आप भी ले आइए। उसके पिताजी बहुत ही मायूस हो गए, उसके पिताजी बहुत ही मायूस हो गए। वह सोचने लगे कि मेरे पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, मैं इन बच्चों के लिए मिठाइयां कहां से लाऊंगा। वह गया, उसने सोचा कि दूसरे भाई के पास जाकर के मदद मांगते हैं, शायद वहां से कोई मदद मिल जाए। दूसरे भाई के पास गया, दूसरे भाई ने जैसे ही उसे देखा तो क्या हुआ, उन्होंने भी हेल्प करने से मना कर दिया, उसे पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि वो गरीब था। तो अपने सगे भाई को भी ये यकीन नहीं था कि मेरे पैसे लौटा पाएगा, नहीं लौटा पाएगा। जरा विचार कीजिए, भाई ने भी भाई की सहायता नहीं की, विपत्ति के समय भाई ने भी भाई की सहायता नहीं की। ध्यान रखना बंधुओं, विपत्ति के समय कोई साथ नहीं देता है, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, आप इसे ठुकरा नहीं सकते। सुख के सब साथी होते हैं, दुख में न कोई। जितने जल्दी इसको समझ जाए उतना अच्छा रहता है। सब रिश्ते नाते जितने भी होते हैं सारे टूटना शुरू हो जाते हैं अगर व्यक्ति के पास धन संपत्ति घटना शुरू हो जाए। अगर धन संपत्ति ना रहे, अगर व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आ जाए तो सब लोग अपना अपना बहाना बनाने लगते हैं कि मेरा एक कार्य था इसलिए मैं आपकी ये मदद नहीं कर सकता, या ऐसा या वैसा। भाई ने भी भाई की मदद नहीं की, वह रोता हुआ रास्ते में जा रहा था, रोता हुआ रास्ते में जा रहा था। एक दादी अम्मा दिखाई दी, दादी अम्मा ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटे ने कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। दादी ने कहा बेटा रो क्यों रहे हो? उसने कहा आज दिवाली का त्योहार है, मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की, मेरे घर में बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो दादी ने कहा बेटा निराश मत हो, आप मेरी ये पोटली यहाँ से उठा करके घर तक रख दीजिए, इससे जो मैं आपको दूंगी वो आपके लिए बहुत काफी साबित होगा। तो उस व्यक्ति ने दादी अम्मा की पोटली उठा करके उनके घर पर छोड़ आता है। और घर पे छोड़ने के बाद दादी अम्मा कहती है कि बेटा आपने मेरी मदद की है, मैं आपको एक माल कुआं दे रही हूं, जंगल में जाना, वहां पर एक गुफा है, वहां पर एक गुफा है, वहां पर 3 बोने रहते हैं, उनको ये माल कुआं बहुत पसंद है, आप उनको माल कुआं दे देना और वो माल कुआं खाएंगे और वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और फिर उनसे कुछ भी नहीं मांगना, सिर्फ चक्की मांगना। क्या मांगना? चक्की मांगना। फिर क्या होता है? ध्यान से सुन रहे हो ना, समझ में आ रही है ना कहानी? चक्की मांगना। फिर क्या हुआ? उस व्यक्ति ने जंगल में गया, गुफा में गया, गुफा में जाने के बाद 3 बोने मिले, वो बोने मिलने के बाद उन्होंने माल कुआं दिया, माल कुआं उन्होंने खाया और 3 बोने बोले तुमने आज मुझे प्रसन्न कर दिया, बताओ आपको क्या चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चक्की चाहिए। क्या कहा? चक्की चाहिए। फिर उस व्यक्ति ने चक्की लेकर के घर आने लगा तो 3 बोने थे जो उन्होंने समझाया हे मामूली चक्की नहीं है। क्या? हे मामूली चक्की नहीं है, इससे आप जो भी मांगोगे वो आपको प्राप्त होगा। क्या होगा? वो आपको प्राप्त होगा। और लाल कपड़ा ढांकने पर वो चीज बननी बंद हो जाएगी। बंधुओं, वो घर आया, घर पर उसने कहा चक्की चक्की चावल निकाल। चावल निकलना शुरू हो गया और चावल जैसे ही उसकी मतलब ज्यादा निकल चुका, उसने क्या किया? लाल कपड़ा ढाक दिया,
चक्की ने चावल निकालना बंद कर दिया। फिर कहा चक्की चक्की दाल निकाल, उसने दाल निकालना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही दाल की पूर्ति हो गई, चक्की पे लाल कपड़ा ढांक दिया, चक्की ने दाल निकालना बंद कर दिया। रात को वो सब दाल चावल बना करके सो गई, खा करके सो गई बनाने के बाद। फिर क्या होता है, दूसरे दिन से उसने दाल चावल आटा गेहूं सब कुछ निकालना शुरू किया, बाजार में बेचना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसकी हवेली तैयार हो गई। क्या हो गई? हवेली बन करके तैयार हो गई, बहुत सारा पैसा तैयार होगा। जिस समय फिर दिवाली के दिन भाई ने मना किया था, वो भाई अब इससे ईर्ष्या करने लगा और फिर पूछने लगा कि आप तो बहुत ही धनवान हो चुके हो। तो इसने कहा कि हाँ, सब भगवान की मेहरबानी है। एक दिन वह चक्की में से गेहूं निकाल रहा था, चक्की चक्की गेहूं निकाल। तब दूसरा भाई छुप छुप के देख रहा था कि इसमें से अच्छा इस तरीके से सामान निकलता है। तो उसने दूसरे दिन उसकी चक्की चोरी कर ली। चक्की चोरी कर ली और चक्की चोरी करने के बाद विदेश जाने की तैयारी कर ली। अपने पति पत्नी सब बच्चों को लेकर के जाने लगा और कहने लगा कि चलो यहाँ से जल्दी चलो। और समुद्र के तट पे पहुंच चुका। समुद्र के तट वाले को पैसा दिया, जहाज उसका नाव का पैसा दिया। कहा कि बस ये मैंने नाव आपसे खरीद ली। नाव में बैठ जाता है। नाव में बैठने के बाद वह चलना प्रारंभ हो जाता है। उसकी पत्नी के मन में अतुल्य शंकाएं थी कि सिर्फ चक्की लेकर के हम लोग कहां जा रहे हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ये मामूली चक्की नहीं है, इससे आप जो भी मांगेंगे वो आपको प्राप्त होगा। तब उस व्यक्ति ने कहा चक्की चक्की नमक निकाल। तब नमक निकालना प्रारंभ कर दिया। तो नमक निकालना प्रारंभ तो हो गया, लेकिन बंद करने का तरीका उसे पता नहीं था। और कहा गया है कि आज भी वह चक्की चल रही है, जिसकी वजह से नमक समुद्र का पानी कैसा है, खारा है। और उनकी जल समाधि वहीं पर बन गई। इसीलिए कहा गया है लालच बुरी बला है। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, ये गलत है। लालच नहीं करना चाहिए। क्यों कहा गया है भाग से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिला। अगर किसी को 10th क्लास में अच्छी परसेंटेज बनानी है तो वह तभी बना पाएगा जब वह 10th क्लास में आएगा। अगर वो 8वीं क्लास में या 7वीं क्लास में रहेगा तो क्या वो आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं आएगा। बंधुओं, प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम कैसा होना चाहिए मैं बताता हूं आपको एक कहानी के माध्यम से। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई के पास 3 बेटियां 1 बेटा था। क्या था? बड़े भाई के पास 3 बेटियां 1 बेटा था। छोटे भाई के साथ सिर्फ 2 बेटे थे। क्या थे? सिर्फ 2 बेटे थे। दोनों ही बड़े अच्छी तरह से खेती किसानी क्या करते थे, बढ़िया तरह से खेती किसानी क्या करते थे। दोनों का अनाज आया, दोनों मिलजुल कर खेती किसानी क्या करते थे। अनाज आया, अनाज को के अलग अलग ढेर कर दिए। खेत में ही अनाज रखा है। कहां रखा है? खेत में ही अनाज रखा है। एक ढेर बड़े भाई का है, एक ढेर छोटे भाई का है। समझना मेरी बात को। एक ढेर बड़े भाई का है, एक ढेर छोटे भाई का है। अब क्या होता है? एक ढेर बड़ा भाई का है अनाज का, एक ढेर छोटे भाई का है अनाज का। अब बड़ा भाई रखवाली करने के लिए गया, क्योंकि अभी खेत घर पे नहीं आया है, वो अनाज घर पे नहीं आया है। तो बड़ा भाई रखवाली करने के लिए गया। वह पता क्या सोचता है? वह सोचता है बड़ा भाई कि मेरे पास तो 3 बेटियां हैं, 3 बेटियां पराई हो जानी है, और घर चली जानी है, तो मेरा बेटा बचेगा, तो मुझे धन संपत्ति की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूं, अपने 8-10 बोरे का अनाज छोटे भाई के इसमें ढेर में डाल देता हूं। अगर मैं वैसे दूंगा तो छोटा भाई लेगा नहीं। तो उसने क्या किया, चोरी से अनाज अपने ढेर में से अनाज लेकर के छोटे भाई के उसमें डाल दिया। 10 बोरी अनाज किसमें डाल दिया?
छोटे भाई की ढेर में डाल दिया। अब बड़ा भाई चला गया अपने घर पे। अब छोटा भाई आया। अब छोटा भाई सोच रहा है बैठे बैठे कि मेरे बड़े भाई के पास 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों की शादी करनी है उन्हें, और सिर्फ एक लड़का कमाने वाला है। हमारे बड़े भाई दुखी होंगे आगे चल के। मेरे पास तो सिर्फ 2 बेटियों तो है नहीं कि मैं शादी करूं उनकी। छोटे भाई की सोच समझना मेरी बात को। तो ऐसा करते हैं कि मैं अपने ढेर में से 10 बोरा अनाज बड़े भाई के ढेर में डाल देता हूं। बड़े भाई को वैसा दूंगा तो वो लेंगे नहीं। प्रेम बता रहा हूं मैं, भाइयों में प्रेम कैसा होना चाहिए। छोटे भाई ने अपने उसमें से 10 बोरा अनाज निकाला और कहां डाल दिया? बड़े भाई के ढेर में डाल दिया। हिसाब बराबर हो गया। क्या हो गया? बराबर हो गया। बंधुओं, ये है अच्छी सोच वाले व्यक्ति। अगर वही बड़े भाई के मन में भी खोट होता और छोटे भाई के मन में भी खोट होता, बड़ा भाई छोटे भाई के ढेर में से उठा करके अगर अपने में डाल लेता और फिर छोटा भाई आता, छोटा भाई बड़े भाई के ढेर में से उठा करके अपने में डाल लेता, तब भी तो बराबर होता। तब भी तो बराबर होता। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? वहां अगर यहां तो एक दूसरे की उन्होंने मदद की, क्या की है? मदद की ना, तब भी हिसाब बराबर हो गया ना। अगर वो चोरी करते एक दूसरे की, छोटा भाई बड़े भाई की चोरी कर लेता 10 बोरे की, बड़ा भाई छोटे भाई की चोरी कर लेता 10 बोरे की, तब भी तो हिसाब बराबर होता। लेकिन वहां पर चोरी का पाप लगता। इसलिए हमें कैसा जीना है? लोभ नहीं करना है, लालच नहीं करना है। अंत में चाय लाने बोलने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। भावना इंसान को भगवान बना देती है। भावना इंसान को भगवान बना देती है। भावना अभिशाप को वरदान बना देती है। गानते सूझे लो करो सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूं दो। हे जिनवाणी भारती तू ही मोदिन रे, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निज ग्रहण, दया धन पालो सदा यही मूछ। सामने देखो। दीदी आप भी आ जाओ ना। दीदी आप आ जाओ। ऐसा रख ले। आप आ जाओ। हमारे पूरे इधर ही आ जाओ। जब जाती है आपकी फोटो खींचा जा पीछे खड़े। ना ना क्यों ना तब तुम फोटो निकाल दिया। अभी से गुरु जी भी आएंगे, ये भी आएंगे ना। हाँ निकाल ओके। ज्ञान धर्म गुरुकुल लिखवा रहा हूँ। कबूतर देखिए क्या कर रहे हैं, नाम हिला रहा है बेटा। और नेहा उस तरफ देख रही। सामने देखो ना, सामने देखो। आप देख रहे हैं पर्यूषण पर्वराज की श्रृंखला में ज्ञान दानव गुरुकुल में एक अलग ही उत्साह छाया हुआ है। संस्थान अभिवादन पूर्णतः सपोर्टेड के साथ आगे खड़ी हुई है और सभी बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे बड़े ही बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इन बच्चों के लिए इनके पुण्य की वजह से ज्ञान अर्जन दिया जा रहा है। ज्ञान दानव गुरुकुल में बहुत ही शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार बच्चों ने नन्हे मुन्ने दीपक सजाए हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दीपक बच्चे सजा करके लाए हैं और इसके बाद अलग अलग दीपक सजाए हुए हैं। आप देख सकते हैं। आप दिखाइए अपना दीपक। देखिए सभी लोग अपना दीपक दिखाएं। बहुत सुंदर दीपक सजाए हुए हैं। इन्होंने अपने हाथों से कुछ सजाए हैं। ज्ञान दानव गुरुकुल में एक अलौकिक छठा शिक्षा का अद्भुत उद्घोष किया जा रहा है कि ये बच्चे आगे बढ़े और आगे बढ़ करके इनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। अभी इनको अलग अलग प्राइज दी जाएगी। सांत्वना पुरस्कार सभी के लिए दिया जाएगा। ऐसा प्रबंध किया गया है और भावना भाते हैं कि ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़े। और देखिए इन्होंने बहुत ही सुंदर एक वो बनाया है, कार्ड बनाया है स्कूल ज्ञान दानव गुरुकुल। और एक ज्ञान दानव गुरुकुल के ऊपर प्राउड फील करते हैं कि हमें ऐसे ज्ञान दानव गुरुकुल में शिक्षा मिलने को मतलब
प्राप्त हुई है ऐसी शिक्षा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस प्रकार से एक ज्ञानधर्म गुरुकुल के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अभिषेक पार्थ गुरु जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया है बच्चों को, संकल्प गुरु जी ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया है, और हमारी सिलाई वाली दीदी सविता दीदी, मंजू दीदी, सुनीता दीदी, रिंकी दीदी, सभी टीचर गण बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, गौरव भैया जी का स्वाध्याय सुबह 9 से 10 बजे तक एवं शाम के 4 से 5 बजे तक का बच्चों के लिए अलग ही संस्कार प्रदान कर रहा है। छूटनी नहीं चाहिए, जिसके हाथ से छूटेगी बॉल वो आउट माना जाएगा। एक ट्रायल मिस पिता माफ कर दिया। चल उठ जा तो बस रोक दीजिए बेटा, मैंने कहा था ना बॉल छूटनी नहीं चाहिए। चलो एक तो मैं भी छोड़ दिया तो जिसके हाथ से बॉल छूटेगी वो आउट। लास्ट बॉल लेंगे। चलिए शुरू कीजिए। दस लक्षण है धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। बेटा वो आउट हो गई है, छोटी बात है, उसको बैठा दो। कैसे हुई यार? खड़े हो जाओ बेटा, हम बीच में बैठ जाओ। इससे बोलो ऐसे आउट होते हैं। तो बता भी, अबे एक बार बता दो ना, एक बार साबित छूटते ही। सबको पता है। चलिए शुरू करते हैं। तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। लगना हुई यार। कौन आउट हुआ? हाँ इधर आ जाओ। आउट हो चलिए शुरू हो जाइए। निर्मला साथ के पर्योषण है। आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो शुरू करो। दस धर्मों का महापर्व दस लक्षण है। इन धर्मों का मर्म भी बड़ा विलक्षण है। आओ इधर आ जाओ, चलो शुरू करो। आओ इधर आ जाओ। अब ये 4 में से 3 बैठ जाओ। चारों बैठे। उत्तम क्षमा कहा पर मन से किया नहीं। गुण गाए जिनवर के पर गुण कोई लिया नहीं। मुख से उत्तम कौन हो गया? इधर आ जाओ। माँ कहा पर मन से किया नहीं। गुण गाए जीवन के पर गुण कोई लिया नहीं। नित्य प्रभु की पूजन की भी शुद्ध मन में विशुद्धि आई नहीं तो सब कुछ है। चलिए जाओ, बैठ जाइए। और सुनो, सब कुछ चलो आत्मशुद्धि ही पर्यूषण का पूजन है। आत्मशुद्धि ही पर्यूषण का पूजन है। कौन आउट हुआ? चलिए इधर जाइए बीच में। चलो शुरू करो।
आओ Pay for any entry with cash on delivery. Must have show. चलिए अब दूसरा करो चलो आया पर्व पर्यूषण सब छोड़ के धर्म की बात करें आया पर्व पर्यूषण सब छोड़ के तप और त्याग करें संतों की वाणी से सीखेंगे सारे जीवन का पर्यूषण आया आओ पर दूर देश चलो चलो बैठिए सब बैठेगा चलिए चलिए शुरू करें अब थोड़ा ना ऐसे शो करके बैठ जाइए आया पर दूर द्वेष तुम मन का कर मोक्ष पाना है कर पाप मिटाना है आओ इधर आ जाइए सुना मेरी बात खेल समझ में तो सबको आ रहा है ना आनंद आ रहा है अब मुझको से 10 मिनट में समाप्त होने वाला है ये ठीक है ना चलिए तो हर दिन पर्यूषण का से बिताना है संयम से बिताना है जितना तक त्याग करेंगे जितना आओ चलिए चलिए शुरू करिए भगत किए चपाट हो धोने का वक्त आया धरती कपूर साधना करने का वक्त आया आया पर्यूषण अब हो गया ना चलो चले जाओ चलिए आड़े बनानी वाले पर्यूषण पर्व समाका सकला मंगल गाओ जी कैसा होते करने तो गाड़ा जैनों का त्योहार है सारे देश में बाहर हाथ जोड़ के मान मोड़ के शीश झुकाते रहो शीश झुकाते हाथ छूटेगा तो और माने जाओगे कौन आउट हुआ हम सुनते नहीं है अरे निशा के हाथ में से गिरी थी निशा के हाथ में से निशा आउट हुए थे निशा जो जिसके हाथ में से गिरी वो जिसके हाथ में से गिरी वो चलिए मैं पास में हो जा पास में हो चलो पास में हो चलो ए पवन आओ फिर बढ़ जाइए दूसरी लाइन बना लीजिए पवन तो मत करो यार पवन आउट होगा नहीं होगा वो कहा पवन आउट हो जा किसी को पसंद किए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता आओ चलिए चलिए शुरू करते हैं आगे दे आए हैं पर्व पर्यूषण कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्ध होने का ये अवसर पाया है भादों की रिमझिम भक्ति का लाए मौसम पर्व पर्यूषण कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म
शुद्ध करने का अवसर आया भादों की और अडुआ चलिए आओ चलिए चलिए उधर देखो देखो 3 बच्चे हैं क्षमा मार्गा आजा शौच सत्य और संयम 5 मिनट बचे भाई साहब 5 मिनट में फिनिश कर दियो कल जैसी लचड़ी क्षमा मार्गा आजा शौच सत्य और चलो स्टार्ट जल्दी जल्दी करो टाइम कम है निश्चय से इनको ध्यान व्यवहार में अपनाओ आचरण को शुद्ध बनाओ ये संदेश लाया 10 दिन आत्म शुद्धि करने का अवसर आया है भादों की मोहे चलो खड़ो जाओ चलिए शुरू कीजिए तुम्हारे पास में हो जाने तुम कैसे पकड़ा हो चले आप या फिर हाँ ऐसे चले या फिर ऐसे गोला छोटो कर लो छोटा गोला